गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 7 सितंबर और संडे का डे है फ्रेंड्स। बज रहे शाम 4 बज रहे। ये हमारी फाउंडेशन क्लास की सेकेंड क्लास है फ्रेंड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? इनइक्वलिटी क्वेश्चन का है। ठीक है, तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, मोटा मोटा आप लोगों को बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है हम आपको बता देते हैं। देखो, ये 5 मार्क का प्रीलिम्स में आता है, 5 मार्क्स का प्रीलिम्स में आता है। और इसका जो दूसरा है वो आता है कोडेड इनइक्वलिटी। हाँ, कोडेड इनइक्वलिटी आता है, वो आपके मेंस में आता है। ठीक है, बोलते हैं उसे कोडेड इनइक्वलिटी, जो आपके मेंस में आता है। प्री में कभी भी कोडेड नहीं आता है। कभी कभार बाई चांस एसबीआई पीओ में कभी कभार पूछ लिया तो पूछ लिया, बाकी ऑलमोस्ट आप लोगों को प्री एग्जाम में आप लोगों की इनइक्वलिटी आती है। ये भी 5 मार्क का होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये। ओके, इसमें सिर्फ 5 सिंबल आप लोगों को याद रखना है। देखो, क्या कौन से आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दूं। और जैसे मैं शुरुआत करूं, मैं आप लोगों को अपनी जर्नी बताऊं फ्रेंड्स, कि मैंने ये जो आप लोगों का रीजनिंग है, रीजनिंग मैंने कहाँ से सीखा है? हमारे अंकुश लांबा सर से सीखा है। ठीक है, मैंने उनसे हमारा रीजनिंग पूरा सीखा है। ओके, जिस तरह से उन्होंने सीखा है उसी तरह से मैंने सीखा है, और आप लोगों को मैं वही नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, ओके। अंकुश लांबा इज द रीजनिंग मास्टर, हमारे मास्टर है वो, राइट। तो उनसे जो सीखा है, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने उनसे सीखा है, मैं चाहती हूँ कि मेरी नॉलेज भी बहुत दूर तक पहुंचे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पजल के। सॉरी, पजल नहीं, ये हमारा जो इनइक्वलिटी वाला है वो, क्योंकि पजल की आदत हो गई है ना फ्रेंड्स, तो मुंह से पजल ही निकलता है। ठीक है, तो देखो, इसमें आप लोगों के 5 सिंबल होते हैं। टोटल 5 सिंबल्स होते हैं। आप लोगों को टोटल 5 सिंबल याद रखने हैं। एक होता है ग्रेटर। ओके, ग्रेटर। उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, एंड इक्वल टू। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, ये जो है इसको आपको समझना है कि अगर कोई भी इंसान यहां से आएगा तो ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्लोज दिख रहा है, उसको यहां से ही जाना होगा। तो इसमें हमने बताया ये ओपन डोर कहते हैं इसे। ठीक है, सेम एज इट इज, यहां से आप जाओगे तो इसे क्लोज होगा, और आपको यहां से जाना है तो वो आपके लिए ओपन डोर कहलाएगा, राइट। सेम एज इट इज ओपन डोर विद डोरमेट, मतलब ये वाला सिंबल अगर आपको कहीं दिख गया तो हर दरवाजे पर आप लोगों को डोरमेट होना चाहिए। मतलब दिख गया मतलब किस तरह से, आप लोगों का सवाल ही आएगा, दिख गया है तो मतलब क्या चीज दिख गया है। ठीक है, तो वही हम आपको बताएंगे जब क्वेश्चंस आएगा, वो सारी चीजें हम आपको तब समझाएंगे। बट ये मोटा मोटा आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए कि किस तरह की इसमें हमारे चीजें आती है। ओके, उसके बाद ये लेस देन है, तो इसमें देखो, यहां से अगर कोई आएगा तो ये वैलिड कहलाएगा। सेम एज इट इज इक्वल टू, यहां से भी ओपन है, यहां से भी ओपन है, चाहे इंसान इस डायरेक्शन से है या उस डायरेक्शन से है, तो दोनों ही वैलिड कहलाएगा इसमें। ठीक है, ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब भी अगर आप लोगों को कभी ये साइन आ गया, इन केस कभी ये साइन आ गया, तो आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। ओके, ये वाला सिंबल अगर आ गया आप लोगों को, तो एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, एक ऐसी खाली जगह होनी चाहिए। कैसी? ये वाला सिंबल खाली होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना। पीडीएफ आप लोग को मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग वहां से जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, विथ एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन बोथ यू विल गेट। ओके, उसके बाद आप लोगों को ये वाला दिया है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। अगर ये वाला सिंबल आप लोगों को दिख जाए कभी, तो हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। मतलब कोई भी डायरेक्शन आप यहाँ जा रहे हो या यहाँ जा रहे हो, तो ये वाला सिंबल आपको हमेशा होना चाहिए, और या ये वाला। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन व्हाट वी आर गोइंग, राइट। सेकेंड पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। थर्ड, इक्वल टू, हर जगह इक्वल का साइन होना चाहिए। ठीक है, देखो, ये पॉइंट्स जो होते हैं ना फ्रेंड, जब हम स्टडी करते हैं ना,
ठीक है, जब भी हम पढ़ाई करते हैं ऐसा नहीं है कि हम भर भर के पॉइंट्स लिखते हैं। जैसा अगर मैंने अंकुश सर से पढ़ा है तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके मैंने अपना एक नोट बना के रखा है। ठीक है, जब भी रिवाइज करना हो मुझे कोई टॉपिक तो बस वो नोट्स को देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको भी इसी तरह से करना है। जैसे हमने सुबह वाले आप लोगों को वीडियो में बताया कि जब आप किसी चीज का रिवाइज करते हो तो आप इस तरह से रखो कि वो नोट आपको काम आए। ऐसा नहीं कि आप लोग लिख कर रख रहे हो और उसका कोई आप यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये उस तरह का है। तो ये हमने नोट डाउन करके रखा है। ठीक है, उसके बाद इधर और कॉन्सेप्ट वो हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में, जब इधर और का क्वेश्चन आएगा तब। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली रीजनिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट जैसा कोई चीज होता नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ टॉपिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो उसका हमने आप लोगों को बता दिया कि मेन मेन पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने, कौन से सिंबल्स आप लोगों को याद रखने। ठीक है, याद रखना ये सारे सिंबल्स को ठीक से। ओके, तो अब चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन। ओके, देखो ये क्या है, आप लोगों का क्वेश्चन होता है, ये स्टेटमेंट होता है आप लोगों का। ये आप लोगों को कंक्लूजन दिया है और नीचे आप लोगों को क्या दिया है, कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन कैसा, देखो अब ये बता रहा है डी को जाना है एफ की तरफ, डी को जाना है एफ की तरफ। ठीक है, तो अब डी को जाना है एफ की तरफ तो डी जाएगा एस की तरफ, फिर जाएगा एस जाएगा वाई की तरफ, वाई जाएगा एफ की तरफ। तो ये कंडीशन तो हमारी राइट हो गई फर्स्ट वाली। कैसे राइट हो गई, क्योंकि सारे जगह से हम यहां से जा रहे हैं। और ये जब सिंबल था, हमने बात की थी जब ये सिंबल था तब क्या बोला गया है, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो उसमें इधर हमको मिल गया है जो हमें चाहिए, जो सिंबल हमें चाहिए वो हमें मिल गया है। तो ये आप लोगों का कहलाएगा जा सकता है। अब ए जा रहा है एस की तरफ, ए जा रहा है एस की तरफ, ए जा रहा है टी की तरफ, टी जा रहा है एफ की तरफ, टी जा रहा है एफ की तरफ, एफ जा रहा है एस वाई की तरफ। वाई जा नहीं सकता क्योंकि डोर क्लोज है यहाँ पे। देखो देखो यहाँ पे डोर क्लोज आ गया। ये कंडीशन हो गई। देखो ए जा रहा है टी की तरफ, कंप्लीट है। टी जा रहा है एफ की तरफ, ये भी कंप्लीट है। एफ जा रहा है वाई की तरफ, ये भी कंप्लीट है। बट यहाँ पे कौन सा सिंबल आ रहा है, ये सिंबल आ रहा है। तो यहां से इंसान जाएगा कैसे, तो ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो इसका जो आता है ओनली वन फॉलो, राइट, इसमें ओनली वन फॉलो होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, एक मिनट, आप लोगों को सही से दिख रहा है ना, यस, ओके फाइन। इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, सेकेंड इस इधर और कंडीशन का आ जाता है, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि ये हम बाद में सिखाएंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं हम। यू जा रहा है जी की तरफ, तो यू जा रहा है जे की तरफ, यू जा रहा है जे की तरफ, जे जा रहा है जी की तरफ। तो देखो क्या कहा था, ये वाला सिंबल हो या ये वाला सिंबल हो तो कोई एक दरवाजे पे डोरमेट नहीं होना चाहिए, यहाँ तो इक्वल टू है और ये है। तो ये आपकी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी फर्स्ट वाली। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि इसमें जो भी सिंबल दिए दोनों ये वाले दिए। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं तो ये होना चाहिए था ना जिसमें हमें जाना है, राइट। समझ आया फ्रेंड्स आप लोगों को। ओके, अब देखो जे जा रहा है आर की तरफ, जे जा रहा है यू की तरफ, यू जा रहा है वाई की तरफ, वाई जा रहा है आर की तरफ। इक्वल्स टू आ गया। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आएगा। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, यानी इसमें सी आएगा। मतलब देखो फ्रेंड्स, अगर आपका कंक्लूजन वन सही होगा, सेकेंड सही होगा, तो आपका ऑप्शन बनता है बोथ कंक्लूजन फॉलो, यानी डी वाला। ठीक है, अगर इसमें ऐसा लिखा है या तो कंक्लूजन, इधर कंक्लूजन वन और टू फॉलो, या दोनों में से कोई एक फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक फॉलो कर रहा है तो एक नीदर का नीदर आएगा, और इधर मतलब जो हमने आपको बताया आइदर और। ठीक है, वो कंडीशन हम आपको बाद में बताएंगे क्योंकि उसका कुछ कॉन्सेप्ट है, उसे आप लोगों को समझना होगा। ओके, और वैसे भी आइदर और वाले क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है एग्जाम में, तो उसको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा उसमें तीन पॉइंट है, उसे याद रखना है।
अगर जहां पे आपको कंफ्यूजन लगता है वो क्वेश्चन को छोड़ देना, बिकॉज एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, बट यस एक्यूरेसी होनी चाहिए। और एक्यूरेसी कब आएगी? जब आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड के पीछे मत भागिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करिए। ठीक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का कल हमने क्लियर कर दिया, तो डेली बेसिस पे उसके 2 सेट लगा दीजिए। 2 सेट में 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे आज इनिक्वलिटी का कर रहे हैं, इनिक्वलिटी का हम ऑलरेडी शायद 20 क्वेश्चन करेंगे अभी। ओके, तो जो 20 क्वेश्चन हम करेंगे आप लोगों के साथ, तो 20 क्वेश्चन हमने किया, तो एक क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन में आप लोगों को 2 मिलते हैं, तो 20 20 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करेंगे, मतलब 40 कंक्लूजन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल के डिकोडिंग, आज के वो, दोनों मिला के दोनों दिन के आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे आप लोगों के पास पीडीएफ सोर्स है, फ्री भी है, पेड भी है। आप लोग जा सकते हो, दूसरे टीचर्स का पेड पेड पीडीएफ ले लीजिए, या अगर आपको हमारी साइड से चाहिए तो आप हमें कमेंट करना। लेकिन यस, आपके कमेंट आने चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारा चीजें बनाने में भी टाइम लगता है फ्रेंड्स। ओके, तो आपका कमेंट आएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। ओके, ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में फिर से। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमने देख लिया कंक्लूजन 2 ही फॉलो कर रहा है। ओके, फोर्थ में क्या है? 6 जा रहा है 9 की तरफ, 6 जा रहा है 2 की तरफ, 6 जा रहा है 2 की तरफ, 2 जा रहा है 10 की तरफ, 10 जा रहा है 7 की तरफ, 7 जा रहा है 9 की तरफ। तो सिंबल सभी है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है। ओके, सेकेंड 9 और 2 जा रहा है 9 की तरफ, 2 जा रहा है 10 की तरफ, 10 जा रहा है 7 की तरफ, और ये जा रहा है 9 की तरफ। ये कंडीशन नहीं होगी, क्यों? पूछो पूछो क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हमारे पास ये बोला गया है कि अगर कोई भी कंडीशन ऐसी आती है, कभी भी ये सिंबल आता है, तो हर दरवाजे पर डोरमेट होना ही चाहिए। ठीक है, यानी डोरमेट होना ही चाहिए। ओके, डोरमेट आप लोगों को होना ही चाहिए। सपोज अगर यहाँ भी ये होता तो ये फॉलो करता, ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, बट नहीं है, इसलिए ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग ये भी बताना कि जैसे हमने आज आप लोगों को स्क्रीन पे जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से हमारा एडिटोरियल होता है, आज उसी तरह से हम आपको इनइक्वलिटी वाला करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा हमें क्वेश्चन बोर्ड पे करने की जरूरत नहीं रहती है। डायरेक्ट हमने पीडीएफ बनाया, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, कि आप लोगों को इस टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं या फिर वो बोर्ड पे हम जो करवाते हैं वो पसंद आते हैं, तो वो भी आप लोग जरूर कमेंट करना। देखिए, आपके सजेशन से हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, और हमारा इम्प्रूवमेंट आप लोगों के लिए ही फायदा रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज, तो आप लोग हमें सजेस्ट जरूर करना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, कंक्लूजन क्यू जा रहा है पी की तरफ। अब देखो क्यू जा रहा है टी की तरफ, तो टी का कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। सेकेंड, यहां से तो जा नहीं सकता क्यों? क्योंकि डोर बंद है, दरवाजा बंद रहेगा तो कैसे कोई खोलेगा? ठीक है, और यहाँ से दूसरा कुछ कंडीशन दिया ही नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ से आप लोगों का रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, सेकेंड, एस जा रहा है पी की तरफ, एस जा रहा है सी की तरफ, एस जा रहा है सी की तरफ, सी जा रहा है आर की तरफ, आर जा रहा है पी की तरफ। तो ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि हमें हर जगह क्या मिला? डोरमेट मिला। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, कहाँ गया? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एस जा रहा है वाई की तरफ, एस जा रहा है वाई की तरफ। ये देखो, ये जब कॉमा होता है ना, तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि क्वेश्चन खत्म हो गया, ये इस तरह का होता है। ठीक है, एस जा रहा है क्यू की तरफ, एस जा रहा है क्यू की तरफ, क्यू जा रहा है ए की तरफ। हमें क्या बोला है? एस जा रहा है वाई की तरफ, एस जा रहा है क्यू की तरफ, क्यू जा रहा है ए की तरफ, फिर ए जा रहा है वाई की तरफ, नहीं जा पाएगा, ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी आप लोगों की। देखो ना, क्योंकि देखो एस जा रहा है क्यू की तरफ, ठीक है, तो क्यू यहाँ पे कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यू जा रहा है ए की तरफ, ए तक तो हम पहुंच गए, तो ए यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि डोर क्लोज है, यहाँ भी नहीं जा सकता क्योंकि डोर क्लोज है, तो ये कंडीशन आप लोगों की रॉन्ग हो जाएगी, मतलब फॉलो नहीं करेगी। सेकेंड, आर जा रहा है क्यू की तरफ, आर जा रहा है ए की तरफ, ए जा रहा है क्यू की तरफ।
हो गया, ये फॉलो करेगा क्योंकि हमको सिंबल मिल चुका है, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो इसमें भी। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स, जिस तरह से हम करवा रहे हैं बिल्कुल बेसिक है फ्रेंड्स। ये इसी टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन देखने मिलते हैं पीओ और आप लोगों के क्लर्क में, ठीक है। 5 मार्क्स का ये 5 मार्क्स का आता है। अब देखो, अगर आप लोगों का किस्मत अच्छा होगा, आप लोगों का लक होगा, तो आप लोगों को क्लर्क में 5 मार्क का इनिक्वालिटी पूछ लिया, 5 मार्क का डिकोडिंग कोडिंग पूछ लिया, तो 10 मार्क्स तो आपके उसमें से ही बन गए, अगर आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी तो, ठीक है। इन केस अगर वो नहीं पूछा, ठीक है, तो पजल तो हमारी चली रही है 75 पजल सीरीज, 50 वाली कंप्लीट हो चुकी है 75 में से। आज हमारा शाम को आप लोगों को देखने मिलेगा 14वां पजल सीरीज, ठीक है। डेली एक पजल करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ओके। ट्राई करेंगे कुछ और भी चीजें आप लोगों के लिए ला सके इस चैनल पे। रीजनिंग का आप लोगों को सारी चीजें यहाँ से मिलेगी फ्रेंड्स, ओके। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए, जो भी बिगनर्स हो, ओके। जो हमें फॉलो कर रहे हो प्लीज कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। और आज संडे है तो लाइव सेशन भी होगा। हमने देखो संडे है फिर भी हम क्यों क्लास लेके आ रहे हैं, संडे को हम खुद ही बोलते हैं कि आप लोगों को रेस्ट करना चाहिए, बट फ्रेंड्स हमारे पास फिर टाइम नहीं रहेगा। जैसे हमने आप लोगों को बताया एसबीआई क्लर्क के एग्जाम 20 से स्टार्ट हो जाएंगे, 20 या 21 से, ओके। तो उसके बेस पे हम लोग ने ये पूरा आप लोगों के लिए शेड्यूल बनाया है। अगर आप लोग ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो को प्लीज देख लेना, जो आप लोगों के लिए टीचर्स डे में हमने सरप्राइज के तौर पे 2 सरप्राइजेस रखे हैं, ठीक है। उसे जरूर देख लेना, तब जाके आप लोगों को क्लासेस का पता चलेगा और कितने बजे क्लासेस आ रही, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पी जा रहा है डी की तरफ, पी जा रहा है बी की तरफ, बी जा रहा है सी की तरफ, सी जा रहा है डी की तरफ। हो गया, क्योंकि ये वाला सिंबल है तो पी भी जाएगा, सी भी जाएगा, सी जा रहा है डी की तरफ। कंडीशन 1 फॉलो। सी जा रहा है एम की तरफ, सी जा रहा है बी की तरफ, वेट, देखो सी जा रहा है बी की तरफ, रुक जाइए, हाँ ठीक है। देखो क्या बोला है, सी जा रहा है एम की तरफ, सी जा रहा है बी की तरफ, बी के रिगार्डिंग कुछ है नहीं है, सी जा रहा है डी की तरफ, डी के रिगार्डिंग कुछ है, सी जा रहा है डी की तरफ, डी जा रहा है एफ की तरफ, एफ है कहीं पे नहीं है, एफ जा रहा है एल की तरफ, एल के रिगार्डिंग भी कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन आप लोगों की रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। देखो हमने सी को यहां से भी देख लिया, क्योंकि यहाँ पे डोर बंद है तो जा नहीं पाएगा आगे। सी जा रहा है, सी जा रहा है डी की तरफ, ठीक है। और फिर डी जा रहा है एफ की तरफ, एफ जा रहा है एल की तरफ, बट यहाँ पे जाने के लिए हमारे पास कोई सिंबल ही नहीं है। तो इसमें आप लोगों का ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो ही आप लोगों के लिए वैलिड कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, टोटल 20 क्वेश्चन लाए फ्रेंड्स, ठीक है। 20 क्वेश्चन इंटू 2, 40, 40 आप लोगों को टोटल आज हम कंक्लूजन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मोर देन इनफ है एक क्लास के लिए। आप लोगों को बेसिक अगर समझ आ गया तो सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए बहुत भंडार पड़ा हुआ है आप लोगों के पास पीडीएफ का, ओके। ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलता है, तो हम उसके भी सोर्सेस बता देंगे कि कहाँ कहाँ चीजें आप लोगों को फ्री मिलता है, ओके। तो एक बार हम उसके रिगार्डिंग भी वीडियो ला देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग यहाँ वहां ना घूमो, डायरेक्ट वो वेबसाइट लिखो या वो एप्लीकेशन से डायरेक्ट आप लोग कर सको, ठीक है। 8, जे जा रहा है, एन जा रहा है जे की तरफ, एन जा रहा है जे की तरफ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। एन जा रहा है यू की तरफ, यू जा रहा है एक्स की तरफ, एक्स जा रहा है जे की तरफ, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो कंडीशन है, ये वाला सिंबल है, क्या कहा था, कम से कम एक दरवाजे पे डोरमेट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हमें सारे जगह डोरमेट मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और यहाँ इक्वल टू मिल रहा है, ठीक है। दूसरी एन की तरफ हम दूसरा भी जा सकते हैं। देखो एन जा रहा है ओ की तरफ, ओ जा रहा है एल की तरफ, यहाँ से कुछ है ये नहीं है। एन जा रहा है टी की तरफ, टी के रिगार्डिंग भी कुछ है, तो मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन आप लोगों की रॉन्ग हो जाती है। सेकेंड, ओ जा रहा है यू की तरफ, ओ जा रहा है एल की तरफ, ओ जा रहा है यू की तरफ, ओ जा रहा है एल की तरफ, फिर एल के रिगार्डिंग और कुछ है नहीं,
एल जा रहा है यू की तरफ, तो ये कंडीशन भी आप लोगों की रॉन्ग हो जाएगी फ्रेंड्स, राइट। यहाँ से तो जा नहीं सकता कि सिंबल दरवाजा बंद है, एक ही था हमारे पास इक्वल टू वाला, या ओ और एल, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कहीं पे ऐसा दिया हो यू या एल या ओ, सॉरी यू या एल। ओके, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो इसमें क्या आएगा, नीदर नॉर, नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू। ठीक है, डी जा रहा है ओ की तरफ, डी जा रहा है एक्स की तरफ, एक्स की तरफ जा रहा है, एक्स के रिगार्डिंग कुछ है तो ये नहीं होगा। ठीक है, डी जा रहा है वाई की तरफ, वाई जा रहा है आर की तरफ, आर ओ की तरफ नहीं जा पाएगा क्योंकि सिंबल चेंज हो जाता है। देखो नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि यहाँ से डोर बंद है तो हम तो यहाँ जा ही नहीं सकते। देखो एक यहाँ से आप ये भी कर सकते थे, डी जा रहा है वाई की तरफ, वाई जा रहा है एन की तरफ, एन जा रहा है एल की तरफ, तो यहाँ पे एल के रिगार्डिंग भी कुछ नहीं है, तो ये कंडीशन आप लोगों की रॉन्ग हो गई। ठीक है, उसके बाद आर जा रहा है एन की तरफ, आर जा रहा है एन की तरफ, एन जा रहा है एल की तरफ, या एल जा रहा है एन की तरफ, दोनों सेम हो जाता है। हम्म, ठीक है, आर जा रहा है, आर की बात है ना यहाँ पे, तो आर तो यहाँ से कहीं निकल ही नहीं पाएगा, ना यहाँ से निकल पाएगा ना वहां से निकल पाएगा, तो ये कंडीशन आप लोगों की रॉन्ग, नीदर और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। 10, ओ जा रहा है एक्स की तरफ, ओ जा रहा है सी की तरफ, सी कहीं जा नहीं पाएगा क्योंकि डोर लॉक है, ये कंडीशन रॉन्ग हो गई आपकी। आर जा रहा है आई की तरफ, आर जा रहा है एक्स की तरफ, एक्स जा रहा है एल की तरफ, एल जा रहा है आई की तरफ, कंडीशन सॉल्व, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। क्यों 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 क्वेश्चन होगा, आर जा रहा है आई की तरफ, तो देखो हमने यहाँ पे ले लिया है आर जा रहा है एक्स की तरफ, एक्स जा रहा है एल की तरफ, एल जा रहा है आई की तरफ, सिंबल में एक ये आ गया है तो ऑफकोर्स फॉलो करेगा। आर जा रहा है वाई की तरफ, आर जा रहा है पी की तरफ, पी जा रहा है वाई की तरफ, कंडीशन रॉन्ग। जे जा रहा है ओ की तरफ, जे जा रहा है आर की तरफ, आर जा रहा है पी की तरफ, पी जा रहा है ओ की तरफ, कंडीशन राइट, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ये क्वेश्चन है ना, यू एकदम 1 सेकेंड में बनते हैं, आप लोगों को जब प्रैक्टिस होगी ना तो आप लोग बिल्कुल इस तरह से, जैसे आप प्रो बन जाते हो किसी चीज में तो आपको चीजें देखकर पता चलता है, नहीं ये कंडीशन इसमें, ये कंडीशन इसमें, तो उस तरह से ये हमारे पजल्स कह लो, आप रीजनिंग का कोई टॉपिक कह लो, वो इस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब देखो टी जा रहा है आर की तरफ, आप लोगों को समझा रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, क्या बोल रहे हैं, टी जा रहा है आर की तरफ, टी जा रहा है डी की तरफ, डी जा रहा है पी की तरफ, पी जा रहा है आर की तरफ, यहाँ पे एक सिंबल आ गया, यहाँ पे एक सिंबल, यहाँ पे, तो कंक्लूजन वन फॉलो। डी जा रहा है एफ की तरफ, इसको रब करना पड़ेगा, यस। देखो डी जा रहा है एफ की तरफ, डी जा रहा है पी की तरफ, पी जा रहा है आर की तरफ, पी जा रहा है यहाँ पे, कंडीशन रॉन्ग, ये कंडीशन नहीं, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ए, बी जा रहा है सी की तरफ, बी जा रहा है डी की तरफ, डी जा रहा है सी की तरफ, कंक्लूजन वन फॉलो। डी जा रहा है ए की तरफ, डी जा रहा है ए की तरफ, डी जा रहा है सी की तरफ, फिर सी के रिगार्डिंग कुछ है नहीं है, यहां से तो डी जा नहीं सकता, यहां से नहीं, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन। ये C1 क्यों दिया है, मतलब कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, इस तरह का होगा। ठीक है, 14, वी जा रहा है डब्ल्यू की तरफ, वी जा रहा है डब्ल्यू की तरफ, वी जा रहा है डब्ल्यू की तरफ, वी जा रहा है टी की तरफ जा रहा है, टी जा रहा है क्यू की तरफ, देखो वी जा रहा है टी की तरफ, टी जा रहा है क्यू की तरफ, क्यू जा रहा है एन की तरफ, एन जा रहा है डब्ल्यू की तरफ, और यहाँ पे डोरमेट वाला है
तो हर दरवाजे पे डोरमेट होना चाहिए, बट यहाँ पे हमको मिल गया विदाउट डोरमेट, तो ये कंडीशन रॉन्ग। टी जा रहा है यू की तरफ, यहाँ पे रब कर देते हैं हम इसको। टी जा रहा है यू की तरफ, टी जा रहा है क्यू की तरफ, क्यू जा रहा है एन की तरफ, एन जा रहा है डब्ल्यू की तरफ, टी जा रहा है यू की तरफ। यहाँ से तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का डोर क्लोज है, यहाँ से जा रहा है बट यहाँ पे आगे स्टॉप हो चुके हैं, तो कंडीशन ये भी गलत। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। ओके, 15th क्वेश्चन। इधर और कंडीशन का जो क्वेश्चन है वो हमने साइड में रखा है अभी। ओके, उसको हम लास्ट में बताएंगे क्योंकि वो एक मेंस लेवल जो होता है आप लोगों का। ओके, तो उसके लिए आप लोगों को कोडेड वाली सीखनी होती है, तो उसका एक बॉक्स के रिगार्डिंग हम आप लोगों को समझा सकते हैं, तो इसलिए हमने वो बना के रखा है। वो लास्ट में हम करेंगे जब हमारे पूरे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, बस इसके बाद लास्ट ये, यस, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हो जाएगा हमारा इनइक्वलिटी का भी पूरी तरह से अच्छे से। एस जा रहा है डब्ल्यू की तरफ, एस जा रहा है डब्ल्यू की तरफ, एस जा रहा है टी की तरफ, टी जा रहा है यू की तरफ, यू जा रहा है डब्ल्यू की तरफ। कोई एक दरवाजे पे डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो एक सिंबल भी ऐसा नहीं है, तो कंक्लूजन रॉन्ग हो गया हमारा। ठीक है, फिर है हमारा डब्ल्यू जा रहा है टी की तरफ, डब्ल्यू जा रहा है टी की तरफ, कहीं जाएगा नहीं, कंक्लूजन रॉन्ग। नीदर 1 नॉर 2 फॉलो। ठीक है, दो एक एक सेकेंड के क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को ध्यान से करने होते हैं। ओके, बट हाँ ये याद रखना कि जब आपको आ जाता है तब आप थोड़ा हड़बड़ी में कुछ क्वेश्चंस गलत भी कर देते हो। ठीक है, वो मुझसे भी होता है, किसी से भी होगा, राइट। आर जा रहा है आई की तरफ, आर जा रहा है ए की तरफ, नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको एक सिंबल मिल गया, जबकि यहाँ पे डोरमेट वाला है, तो हर दरवाजे पे डोरमेट होगा, तो उसके आगे देखने की जरूरत ही नहीं, अपना टाइम क्या ही वेस्ट कर रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं, ए जा रहा है एन की तरफ, ए जा रहा है पी की तरफ, पी जा रहा है आई की तरफ, आई जा रहा है जे की तरफ, जे जा रहा है एन की तरफ। फॉलो करेगा, देखो इक्वल्स टू भी आ गया, इक्वल्स टू भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ, तो ये फॉलो करेगा कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ई जा रहा है एम की तरफ, ई जा रहा है आर की तरफ, आर कहीं जा पाएगा नहीं क्योंकि डोर क्लोज है, तो ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, कैसे रॉन्ग? देखो, पहले हमने देखा ई जा रहा है आर की तरफ, आर नहीं जा पाएगा, तो ये हम इसको नहीं करेंगे। अब करेंगे हम, ई जा रहा है बी की तरफ, बी जा रहा है एम की तरफ, कंक्लूजन राइट, ये कंडीशन राइट। देखा, फर्स्ट हमने एक ही तरफ देखा, तो हमको भी लगा कि कंडीशन नहीं होगी, मतलब वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी, लेकिन हमने देखा कि नहीं, ई को दूसरी जगह से भी वो जा सकता है, तो हमने उसको उस तरह से सेट किया। तो आप लोगों को भी चीजों को ध्यान से देखना है और फिर टिक करना है, ऐसा नहीं कि ठीक है देख लिया एक बार में, एक लेटर को एक बार में देख लिया, नहीं, आप 2 बार चेक करिए। ये चेक करने का तभी आ पाएगा आप लोगों को जब आप लोग बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो मोर है हमने आज जो करवाया आप लोगों को। ओके, प्री लेवल के, पीओ प्लस क्लर्क दोनों के लेवल के हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते तो आप लोगों को हम उसी टाइप का करवाएंगे। ठीक है, डी जा रहा है, हाँ डी जा रहा है एन की तरफ, डी जा रहा है आर की तरफ, आर यहां से कहीं जाएगा नहीं जा रहा है, यहाँ पे डोर क्लोज है, फिर यहां से भी कहीं जा नहीं सकता, तो कंडीशन रॉन्ग, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। 18th, आर जा रहा है यू की तरफ, आर जा रहा है वी की तरफ, वी जा रहा है ई की तरफ, ई को रिगार्डिंग कोई कुछ है? हम्म, नहीं है। ओके, आर जा रहा था वी की तरफ, वी जा रहा है ई की तरफ, ई के रिगार्डिंग और कहीं पे जगह नहीं दिख रही है हमें, तो हम इसको, हाँ देखो, या ये भी है, आर जा रहा है एन की तरफ, फिर जाएगा आई की तरफ, आई जा रहा है यू की तरफ, कंक्लूजन 1 फॉलो। आई जा रहा है ई की तरफ, आई जा रहा है ई की तरफ,
आई जा रहा है ई की तरफ, तो आई यू की तरफ जा रहा है, यू के रिगार्डिंग और कुछ नहीं है, तो कंक्लूजन रॉन्ग, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ठीक है, बात करते हैं 18th भी हो गया हमारा। 19th क्वेश्चन, वी जा रहा है एस की तरफ, वी तो कहीं निकल ही नहीं सकता क्योंकि डोर लॉक है। क्यू जा रहा है एम की तरफ, क्यू जा रहा है टी की तरफ, क्यू जा रहा है एम की तरफ, टी जा रहा है, क्यू जा रहा है टी की तरफ। ठीक है, उसके बाद टी को रिगार्डिंग तो और कुछ जगह ही नहीं बची क्योंकि वो कहीं जा ही नहीं सकता, डोर क्लोज है, तो इसमें भी नीदर, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू। लास्ट क्वेश्चन है, आई होप मजा आया होगा आप लोगों को आज के सेशन में भी। लास्ट क्वेश्चन है, एस जा रहा है टी की तरफ, एस तो कहीं जा, एस जा रहा है टी की तरफ, तो एस जा रहा है पी की तरफ, पी जा रहा है क्यू की तरफ, क्यू के रिगार्डिंग कुछ है नहीं, एस जा रहा है पी की तरफ, पी जा रहा है क्यू की तरफ, उसके बाद तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट वन। ठीक है, सेकेंड, वी जा रहा है क्यू की तरफ, वी जा रहा है क्यू की तरफ, एस पी क्यू, कंक्लूजन फॉलो, क्योंकि एक है, कम से कम एक दरवाजे पे डोरमेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे 20 क्वेश्चन हमने पूरे कर दिए हैं। ओके, आई होप मजा आया होगा सेशन में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट बता देते हैं आप लोगों को। हाँ, इधर और कंडीशन है, इसलिए आपको लास्ट में बताएंगे हम कि इधर और कंडीशन में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो बताएंगे। ठीक है, देखो ये आप लोगों की इधर और कंडीशन है। ओके, इधर और कंडीशन में आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिखा ही है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग लेस। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 5 में से एक दो में एक में आ जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को 5 कंडीशन दिए तो एक आप लोगों का इधर और होगा, याद रखना है ये। तो उसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब भी दोनों लेटर सेम हो, दोनों लेटर मतलब ए बी, ए जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे होना चाहिए बी जा रहा है ए की तरफ, यही सिंपल नहीं, मतलब लेटर दोनों सेम होने चाहिए। अल्फाबेट, आप लोगों के जो अल्फाबेट होते हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस फर्स्ट कंडीशन है इधर और की, याद रखना। जब भी दोनों की कंडीशन रॉन्ग होना चाहिए, दोनों की कंडीशन रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब ना वो यहाँ जाना चाहिए ना वो यहाँ जाना चाहिए, तो दोनों कंडीशन रॉन्ग होनी चाहिए। सेंटर कॉर्नर और डायगोनल सिंबल, ये इसका मतलब क्या है, सेंटर कॉर्नर और डायगोनल सिंबल। तो ये जो फ्रेंड्स हमने बनाया है आप लोगों के लिए, इसे कहते हैं कोडेड इनइक्वलिटी का। एक मिनट देखो, हाँ, ये है आप लोगों का एक बॉक्स है कोडेड इनइक्वलिटी का। ठीक है, कोडेड इनइक्वलिटी का ये बॉक्स है। ओके, मतलब क्या है इसमें, देखो फ्रेंड्स, आप लोगों को जो सिंबल होते हैं, ये हो गया आप लोगों का ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाता है इक्वल टू। ओके, तो ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 1 डैश, 2 डैश एंड 3 डैश। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है आप लोगों को सेकंड में, हाँ, सेंटर कॉर्नर और डायगोनल सिंबल, सेंटर कॉर्नर और डायगोनल सिंबल। एक मिनट फ्रेंड्स, हम्म, काफी ज्यादा यहाँ बारिश आ रही है अभी, गुजरात में बहुत बारिश है, ऑलमोस्ट 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है फ्रेंड्स। इस वजह से क्या है, नेट में भी इशू आ रहा है हमारे, तो आप लोगों को जो वीडियो मिलती है वो बराबर से टाइम से नहीं मिल पा रही है। देखिए, बता दूं मैं आप लोगों को, तो जो हमने सिंबल बनाया है, इस चीज को याद रखिएगा, सेंटर कॉर्नर और डायगोनल कॉर्नर क्या होता है वो आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों का कोडेड इनइक्वालिटी का एक बॉक्स होता है। जब भी आप लोग कोडेड इनइक्वालिटी करो तो आप लोगों को ये बॉक्स बनाना है, इसको देख के आप लोगों की चीजें ज्यादा सिंपल होगी। ठीक है, राइट है, देखो जो आपको पहले बताया,
एक मिनट, दूसरे पेन से करते हैं, ठीक है। ये 1 है, तो यह हो गया आप लोगों का कॉर्नर वाला, ओके। उसके बाद ये एक कॉर्नर वाला हो गया, ये वो अलग हो गया, और ये एक अलग हो गया, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? कंपैरिजन कभी भी ऊपर या नीचे का नहीं होगा, हमेशा छोटी वैल्यू ही आप लोगों की आंसर रहेगी। मतलब देखिए, अगर कंपेयर करें 1 और 2 को कंपेयर करें तो आंसर आप लोगों का 1 रहेगा। 2 और 3 को कंपेयर करें तो आप लोगों का आंसर 2 होगा। 1 2 3 को कंपेयर करें तो आप लोगों का आंसर 1 ही होना चाहिए। 1 डैश 2 डैश को कंपेयर करें तो 1 डैश आंसर होना चाहिए। 2 डैश 3 डैश को कंपेयर करें तो 2 डैश आप लोगों का आंसर होना चाहिए। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, ये डायग्राम को याद रखना, ओके। उससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि ये मेंस में आते हैं क्वेश्चन। अभी हम आपको बता देंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बट वो भी बहुत इजी टॉपिक है फ्रेंड्स, ठीक है ना, वो भी बहुत इजी है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो आई होप आप लोगों को सब चीजें समझ आ गई होगी। सेकेंड क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को कहा था, हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। देखो अभी इसमें क्या है, ओ जा रहा है यू की तरफ, ओ जा रहा है वाई की तरफ, वाई के रिगार्डिंग और कुछ है नहीं, ये कंडीशन रॉन्ग। यू जा रहा है ओ की तरफ, यू जा रहा है के की तरफ, इधर नहीं होगा। यू जा रहा है एल की तरफ, एल जा रहा है पी की तरफ, पी के रिगार्डिंग और कुछ है नहीं है, तो दोनों कंडीशन रॉन्ग हो गई हमारी, दोनों लेटर सेम है, तो ऑफकोर्स ये हमारा इधर और हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इधर और कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मजा आया होगा आज के सेशन में, इनइक्वलिटी वाला, ओके। इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन बोथ आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और आने वाले दिनों में बस इसी तरह से हम सेशंस को करते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहिए। रीजनिंग आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाएगा, ओके फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों के कोई सजेशन हो क्लासेस रिगार्डिंग, कंटेंट रिगार्डिंग, तो प्लीज सजेशन जरूर दीजिएगा, ओके। या कहीं हमसे मिस्टेक हो गई होगी क्वेश्चन में, हो सकता है कोई भी होगी, ओके। तो आप लोग वो भी नीचे बता देना कि कहीं पे हमने मिस्टेक की है, क्योंकि आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हर एक, देखो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, राइट। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बनने के लिए सजेशन की जरूरत है। सजेशन पे काम करेंगे हम, तब जाके हमारा काम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यस उसके आसपास में कहीं ना कहीं हम जगह ले लेंगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए फ्रेंड्स, मजा आ गया आज के क्लास में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, अच्छे से स्टडी करिए फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड जो फाउंडेशन कोर्स है ये जरूर से कर लेना आप लोग एक बार, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस ही करनी है, ओके। आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम्स है आप लोगों के पास, तो उसके ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। शाम को मिलते हैं पजल वाली क्लास में, उसके बाद मिलते हैं हम लोग लाइव सेशन में, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। और हाँ, एक और चीज, जो हम क्लास में करवाते हैं ना आप लोगों को, तो आप लोग उसको जो पीडीएफ आप लोगों को मिल रही है ना विदाउट एनोटेशन वाली, तो उसको आप सॉल्व करना खुद से, ठीक है। वो खुद से भी सॉल्व करना, और उसके बाद आप लोग दूसरे कहीं से जहां पे आप लोगों को फ्री प्रोडक्ट मिलता है, फ्री पीडीएफ मिलती है, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दीजिए। अगर आप लोगों को जानना हो कि कहाँ कहाँ से करना है फ्री, तो एक कमेंट कर देना फ्रेंड्स, आपके कमेंट पे हम वो वीडियो लाएंगे, ठीक है। वेट करेंगे आप लोगों के कमेंट का, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।